94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर आ गई हूँ मैं माही। अजीब सा सन्नाटा था, अनजान लोगों के बीच हो ऐसा। डायरेक्टर मॉनिटर के सामने आंखें लगा के बैठा था। लाइट बॉय, साउंड डायरेक्टर सब उतावले हो रहे थे। एंकर कभी सामने बैठी औरत की तरफ और कभी डायरेक्टर के सामने देख रही थी। डायरेक्टर ने उसे हाथ से रुकने का इशारा किया और कैमरामैन को जूम इन का ऑर्डर दिया। सुषमा का चेहरा अब साफ दिख रहा था। वैसे तो चेहरे पर कई भाव आ रहे थे, पर अभी वो भाव छुपाने की कोशिश कर रही थी। बस आंखें कह जाती थीं। उसमें आंसू जो भर आए थे, गले में जैसे कुछ अटक गया था। वो बोलने की कोशिश कर रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। एंकर को बहुत आश्चर्य हुआ। वैसे उसने कुछ ऐसा पूछा भी नहीं था। बात यूं थी कि चैनल पे हर रोज शाम 5 बजे स्मार्ट हाउसवाइफ प्रोग्राम आता था। हर रोज अलग अलग औरतें अपनी स्मार्टनेस, कुकिंग, हॉबी, गेम ये सब शो पे दिखा रही थी। विनर का इंटरव्यू लिया जाता था। आज की विनर थी सुषमा। सीधी सादी बातचीत हो रही थी। एंकर ने सिर्फ यही पूछा था कि आप इतने स्मार्ट हाउसवाइफ हो, कुछ और क्यों नहीं ट्राई करते अपने टैलेंट को यूज करके। वैसे तो इसके जवाब में या तो औरतें हंस देती थी या फिर ये कह देती थी कि हाउसवाइफ मतलब फुल टाइम जॉब। पर सुषमा की आंखों में आंसू भर आए। टीम ने अपना काम खत्म किया और चल पड़े। सुषमा ने घर में नजर फेरी, काफी कुछ सामान बिखरा पड़ा था। शूटिंग के लिए बाहर निकाला था उसने अपना भूतकाल। आशा और अपेक्षा की छोटी छोटी निशानियां घर में बिखरी पड़ी थी। वैसे तो कम दिखती थी पर चुभती बहुत थी। सुषमा ने सब सामान इकट्ठा करना शुरू किया और अचानक ही पुरानी यादों में चली गई। क्या क्या था इन पुरानी यादों में, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। एक पुरानी ट्रॉफी थी उस सामान में। सुषमा न जाने कितने साल पीछे चली गई। मम्मी मम्मी दौड़ती हुई सुषमा घर में आई थी। उसके हाथों में ट्रॉफी थी, नई चमकती हुई। मम्मी कहीं नहीं दिखी, न रसोई में न रूम में। पूरे घर में छान मारा उसने। सुषमा थोड़ा निराश हुई। मम्मी जब आई तो रात हो चुकी थी। चाची को अस्पताल ले जाना पड़ा था। इस बात में डांस कंपटीशन में स्कूल में ट्रॉफी मिली है ये कहना भी रह गया। स्कूल में मुंबई से एक हीरोइन आई थी। उसने छोटी सी सुषमा के गाल पे प्यार से हाथ थपथपाया था और कहा था डांस करते रहना, बहुत अच्छा करती हो। छोटी सुषमा तो मुग्ध होकर देखती रह गई थी हीरोइन को। उसके चमकीले कपड़े, काजल वाली बड़ी बड़ी आंखें, मीठी आवाज और आ रही खुशबू, जिससे सुषमा पे तो जादू चल गया था। सोच रही थी कि घर जाकर मम्मी को ट्रॉफी दिखाकर बताएगी, पर मम्मी तो आई ही नहीं थी। मम्मी जब आई तो ट्रॉफी पकड़े सोई हुई थी सुषमा। नींद में भी उसे हीरोइन का चेहरा दिख रहा था। पर चाची की बीमारी, रसोई का काम, घर की जिम्मेदारी, डांस क्लास में ना जाने के लिए बहुत से कारण थे। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। आज घर में घूमते हुए सुषमा देख रही है अपनी यादों को। डांस क्लास में जाने के लिए घर में किसी ने फिर कुछ कहा ही नहीं। उस छोटे से शहर में स्कूल के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। घर के काम के अलावा भी किसी चीज का शौक हो सकता है, ये तो कोई मानता ही नहीं था। कोई त्योहार हो, पूजा हो या किसी की शादी, सुषमा जब नृत्य करती सब तारीफ करते, पर सीखना हो ही नहीं सकता। घर पे कोई नहीं होता तो घंटों तक आईने के सामने फिल्म और टीवी पे देखे नृत्य हूबहू कॉपी करती। माँ कई बार गुस्से से या प्यार से डांटती, पागल हो जाएगी, और फिर पापा के साथ बातें करने लगती। शर्मा जी के यहाँ से कोई जवाब आया या नहीं? और हाँ, बुआ जी ने भी सुषमा की कुंडली मंगवाई है। देखो ना, इस अप्रैल में तो 21 साल की हो जाएगी। और बात वहीं पे खत्म हो जाती। एकदम से सुषमा के पैरों में कुछ चुभा। घुंघरू थे। शादी के बाद साउथ घूमने गए थे, वहां से लिए थे उसने एक घुंघरू। और शादी, शहर से मिलन का रिश्ता आया। तब ना कहने जैसा कुछ था ही नहीं। पढ़ा लिखा, कमाता हुआ, अपना घर, घर में माँ बाप, छोटा भाई, दादी, बस प्यारा लगा था वो। शादी के बाद जब घूमने गए थे तब मिलन ने सुषमा को घुंघरू दिए, ये जानकर कि सुषमा को नृत्य का शौक है। सुषमा की इच्छाएं फिर से जीवंत हो उठी। आने के बाद सुषमा ने पूछा, मैं डांस सीखने जाऊं? मिलन ने बड़ी सहजता से ना कह दिया। मैं जब घर आऊं तब तुम नहीं होगी तो मेरे पास कौन बैठेगा, कौन चाय देगा मुझे? मत जाओ ना प्लीज। बहुत प्यार से उसने समझा दिया। और फिर
कभी दादी के पैरालिसिस में, देवर के शादी में, मिलन के टिफिन में, सास ससुर की 4 धाम यात्रा में, शादी के 6 साल में, 2 बेटियों के जन्म में घुंघरू पड़े ही रहे, छिपकर ब्लू वेलवेट में, अलमारी के एक कोने में। जब अलमारी में से कपड़े निकालती या रखती तब घुंघरू की आवाज आती, बस। और आज पहली बार उन्हें पहनकर सुषमा ने नृत्य किया था। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। सुषमा भले ही स्मॉल टाउन गर्ल थी, पर सपने बड़े बड़े थे आंखों में। यहाँ आकर भी खो गई थी, बल्कि यहाँ के माहौल में ढल चुकी थी। घर का काम, बच्चियों की पढ़ाई, व्यवहार, सब कुछ। कई बार सुषमा ने कहा कि वो नृत्य करना चाहती है, पर हर बार उसकी इस बात को किसी न किसी चीज के साथ जोड़ दिया जाता था। डांस सीखकर क्या स्कूल खोलोगी? हमें क्या कमी है पैसों की? ये तो मिलन कहता। अरे फिर तुम थक जाओगी, ये सास ससुर कहते। मम्मा आप डांस करोगी? उसकी बेटियां ये कहती। क्यों हर बार छोटी सी खुशी के लिए किसी औरत को पहले माँ बाप पर, बाद में अपने पति पर और फिर अपने बच्चों पर आधारित रहना पड़ता है? क्या किसी लड़की को छोटा सा भी सपना देखने का अधिकार नहीं होता? क्यों एक गृहिणी हमेशा दूसरों के ही बारे में सोचे, ये माना जाता है? सुषमा, साहस की आवाज आई अंदर से। चाय का टाइम जो हो गया था। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। आज एक छोटे से सवाल ने सुषमा को हिला दिया। आप इतनी स्मार्ट हाउसवाइफ हो, फिर कुछ और क्यों नहीं करते अपने टैलेंट को यूज करके? क्या कहें, मिलन को पकौड़े के साथ ग्रीन चटनी और दही चाहिए थी, इसलिए धोबी को देने वाले कपड़े कहीं खो न जाएं, इसलिए सास ससुर को थर्मस की चाय पसंद नहीं है, इसलिए गृहिणी को हाउस मैनेजर का प्यारा सा टाइटल दिया जाता है, इसलिए। वैसे तो फरियाद नहीं है, पर सभी कभी न कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। टेलीविजन पर नच बलिए जैसे रियलिटी शो दिख जाते हैं, या फिर एनीबॉडी कैन डांस जैसी फिल्म आ जाती है। गले में कुछ अटक सा जाता है, मन बेचैन हो जाता है और शब्द तो अपने आप रुक जाते हैं। आज भी तो ऐसा ही हुआ था। अचानक से डोरबेल बजी। बेटियां स्कूल से आ गई थी। आते ही उन्होंने नॉन स्टॉप बातें शुरू कर दी। दूध पीते पीते अनेरी की बात काटकर इशिका ने कहा, अरे मम्मा, हमारी स्कूल में डांस कंपटीशन है। बस छोटा सा मन फिर उम्मीदें ढूंढने लगा। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। इशिका को डांस में पार्ट मिला था और वो थी कि उसे जाना ही नहीं था, इच्छा ही नहीं थी और आता भी नहीं था। सुषमा ने कई बार कहा कि मैं सिखाती हूँ। मिलन ने कहा पर उसे जाना ही नहीं है, और इशिका ने कहा मुझे अच्छा ही नहीं लगता माँ। उसने तो यही रट लगा रखी थी। मिलन ने तो ये भी कहा कि इशिका चाहे तो उसे डांस क्लास में दाखिला दिलवा दो। बेचारी इशिका, उसे डर लगा। उसने सुषमा के सामने देखा। उस नजर में आशा थी कि माँ समझेगी, दया भी थी। इशिका की आंखों में भी वही वेदना थी जो सुषमा की आंखों में थी। फर्क इतना था कि सुषमा को इच्छा थी और सीख नहीं पा रही थी, और इशिका को इच्छा नहीं थी फिर भी सिखाया जाने वाला था। सुषमा समझ गई एक ही पल में। उसने प्यार से इशिका के सर पे हाथ रखा। अच्छा ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है तो नहीं जाएंगे क्लास में। खुश? इशिका प्यार से अपनी मम्मी से लिपट गई और कब से सुषमा की आंखों में भरे आंसू अब बहने लगे। आखिर सुषमा से बेहतर कौन समझ सकता है कि दिल जो चाहे उसे करने की आजादी मिले तो कैसा लगता है।